लखनऊ के ऐतिहासिक नखखास स्थित शिया कॉलेज में हैदरी टास्क फोर्स का वार्षिक अधिवेशन अत्यंत भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। पूरे कार्यक्रम का माहौल जोश, एकता और सामाजिक समरसता के संदेश से ओतप्रोत रहा। कॉलेज परिसर में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे लखनऊ में इस अधिवेशन की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ कुरान अखवानी और सरस्वती वंदना से हुआ, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और शॉल ओढ़ाकर किया गया। अधिवेशन में शहर की तमाम प्रतिष्ठित हस्तियों, धर्मगुरुओं, समाजसेवियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अमर चौधरी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने काफिले के साथ पहुंचे। श्री अमर चौधरी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि आज के समय में समाज की एकता, युवाओं की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों और इमाम हुसैन की कुर्बानियों से प्रेरणा लेकर समाज में इंसाफ, भाईचारा और समानता का संदेश फैलाएं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हजरत मौलाना यासूब अब्बास, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हैदरी टास्क फोर्स समाज को एकजुट करने, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने संगठन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के अधिवेशन समाज में नई ऊर्जा और एकता का संचार करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हैदरी टास्क फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ने आगा ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य शिया समुदाय सहित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को एक मंच पर लाना है ताकि समाज में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जागरूकता को बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि हैदरी टास्क फोर्स ने अब तक अनेक सामाजिक और जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। अधिवेशन में विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज कराए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमर चौधरी ने, जिन्होंने अपने जोशीले और प्रेरणादायक संबोधन से पूरे सभागार में जोश भर दिया। उन्होंने कहा, हैदरी टास्क फोर्स और अंबेडकर वाहिनी का उद्देश्य एक ही है, समाज के हर तबके को समान अधिकार और सम्मान दिलाना। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति भी न्याय और समान अवसर से वंचित रहेगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अधिवेशन में अंबेडकर वाहिनी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष फैज अहमद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद फारूक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इमरान हैदर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ शादाब आलम, राष्ट्रीय महासचिव दिलीप कुमार मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष नकी जैदी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सैयद रोशन जैदी, प्रदेश प्रभारी वसी रजा जफरुल, प्रदेश मंत्री राहुल रस्तोगी और प्रदेश कोषाध्यक्ष विनोद यादव विशेष रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी मेहमानों को सम्मानित किया गया और समाज की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर पूरे परिसर में जय भीम और या अली के नारों से वातावरण गूंज उठा, जिससे ये संदेश गया कि जब सामाजिक न्याय और इंसाफ की ताकतें एक मंच पर आती हैं, तो बदलाव निश्चित होता है। पत्रकार संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। अतिथि के रूप में आए, क्या कहना चाहिए? देखिए, हैदरी टास्क फोर्स का आज वार्षिक अधिवेशन था, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी की टीम आई है। क्योंकि हैदरी टास्क फोर्स के कुछ पदाधिकारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के भी पदाधिकारी हैं, इस नाते भी। और जो हैदरी टास्क फोर्स का मिशन है, जो गरीबों और जो समाज में ऐसे लोग हैं जिनको उनके अधिकार हक नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए काम करती है। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी भी दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के लिए कार्य कर रही है। उनके जैसा कि आप काम कर रहे हैं। देखिए, अगली राजनीति की बात की जाए, ये राजनीति नहीं है, हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। राजनीति की अगर बात रही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी कहीं ना कहीं 2027 में राजनीति दिखाएगी कि समाज में किस तरह से राजनीति होती है। क्योंकि राजनीति हम सिर्फ गरीबों मजलिमों को दबा कर नहीं करेंगे, उनको उठाकर करने का काम करेंगे। और जो दबाया जा रहा है दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज को, उनके साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी कंधे से कंधा मिलाकर रहेगी। और हैदरी टास्क फोर्स में अगर आवश्यकता पड़ेगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के सहयोग की, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी हैदरी टास्क फोर्स का पूरा समर्थन करेगा। क्योंकि अगर हैदरी टास्क फोर्स का पूरा नाम STF देखा जाए, तो कहीं ना कहीं अगर हिंदी मिलाया जाए तो H फॉर हमारी, हम, T फॉर तुम्हारी, F फॉर फैमिली, हम तुम्हारी फैमिली है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हैदरी टास्क फोर्स फैमिली की तरह काम कर रही है। उसी तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी भी मिशन मूवमेंट्स के लिए काम कर रही है। 2027 के चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और हमारी जो अपनी पार्टी है बहुजन आवाज पार्टी, उस पार्टी से मैं पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ।